हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ नॉवल रिटन बाय शशि देशपांडे, द बाइंडिंग वाइन. दिस इज अ स्टोरी अबाउट लव, पेन एंड इनविजिबल थ्रेड्स दैट टाई विमेंस लाइव्स टुगेदर. इसमें दिखाया गया है कि विमेंस चाहे जहाँ भी हो, अलग अलग फैमिली से हो, अलग अलग बैकग्राउंड से हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो उनके स्ट्रगल हैं वो सेम है. सो लेट्स गो. तो पहले मिलते हैं उर्मी से. ठीक है. उर्मी हैज़ जस्ट लॉस्ट हर बेबी डॉटर नेम्ड एज अनु and she is completely broken. She can't eat, sleep, or even listen to her friend Vana's comforting words. So Vana here wants Urmi to behave strong. But when Vana says, remember how brave you were as a kid. तुम जब छोटी थी कितनी strong थी, कितनी brave थी. But here Urmi is not in a mood of listening all this thing. In fact, she is tired of pretending to be strong. She just wants to cry like any normal person would. Urmi remembers her happy childhood at her grandparents' big house in Ranidurg. She thinks about small happy things like secretly eating raw tamarind even when her grandmother Bayaji told her not to. मतलब उसकी जो grandmother थी उर्मी की, वो उसे मना करती थी कि कच्चे इमली को मत खाओ. Then she also remembers about getting excited when trains passed by, playing games with her friend Vana. But these memories make her even sadder. और इसे दुखी करता था. क्यों? क्योंकि बायाजी जो उसकी ग्रैंड मदर थी, फिर उसके ग्रैंड फादर अजू एंड नाउ बेबी अनु आर ऑल गॉन. ये कोई भी अब इनके साथ नहीं है. हर पेन इज सो ग्रेट दैट शी समटाइम्स बैंग्स हर हेड अगेंस्ट द वॉल विच वरीज हर ब्रदर अमृत एंड मदर इन्नी. मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी. वो अपने सर को दीवार पर मार देती थी, इतना ज़्यादा वो दुखी हो जाती थी. Then, during the Bombay monsoon rains, a special trunk arrives containing old diaries and poem written by मीरा. एक ट्रंक आता है, एक बॉक्स जैसा कुछ आता है इनके घर पे, जिसमें कुछ ओल्ड डायरीज रहते हैं और कुछ पोम्स लिखा हुआ. और किसने लिखा होता है? उर्मी की मदर इन लॉ मीरा. ओके, मीरा वॉज उर्मीज हस्बैंड किशोर्स मदर हु डाइड लॉन्ग अगो. As Urmi reads these private writings, she discovers मीरा वॉज वेरी अनहैप्पी इन हर मैरिज. वो बहुत ज़्यादा दुखी थी. कौन? इसकी मदर इन लॉ. मीरा रोट दैट हर हस्बैंड्स सो कॉल्ड लव फेल्ट लाइक बीइंग इन prison. He would force himself on her whenever he wanted, never caring if she said no. And the law called this as normal marriage. मतलब ये हस्बैंड का राइट है. अगर वो वाइफ के साथ रिलेशन बनाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है. इवन लॉ भी बोलता है कि ये हस्बैंड का राइट है और ये एक नॉर्मल मैरिज है. लेकिन मीरा इस चीज़ से खुश नहीं थी. सो द लॉ कॉल्ड दिस नॉर्मल मैरिज, बट टू मीरा इट फेल्ट लाइक बीइंग रेप्ड एवरी नाइट. द ओनली टाइम Meera found happiness was when she became pregnant with Kishore, means Urmi's husband. But she died while giving birth to him, leaving behind these secret writings. The story then shifts to Kalpana, a young woman lying unconscious in hospital after being brutally raped. Urmi meets Kalpana's mother, Shakutai, a poor school worker who is terrified of what people will say. ठीक है, शकुताई की बेटी का रेप हुआ है, लेकिन वो रेप से नहीं डर के ये डर रही है कि लोग क्या कहेंगे. शी बैग्स द डॉक्टर, प्लीज डोंट राइट रेप ऑन द रिपोर्ट, से इट वॉज एन एक्सीडेंट. सो फ्रेंड, शी वॉज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ द शेम इट विल ब्रिंग टू देयर फैमिली. उर्मी ट्राइज टू हेल्प दिस स्ट्रगलिंग मदर एंड लर्न्स कल्पना's full story. Kalpana was partly raised by her aunt Sulu but suddenly refused to visit her years ago, hinting something bad might have happened there. Kalpana loved wearing nice clothes, lipstick, nail polish, and that's why Shakutai blamed her, saying that she asked for trouble by dressing this way. ठीक है, मतलब उसे सजना संवरना अच्छा लगता था, प्रेजेंटेबल रहना अच्छा लगता था. तो इसलिए शकुताई क्या बोल रही है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस के वजह से हुआ. नाउ हियर Urmi notices how everyone avoids calling it rape. Means the police don't want to deal with such complicated cases. Doctor says since Kalpana won't wake up, it doesn't matter what they call it. Here is only Urmi who understands that both Kalpana and her mother-in-law Meera suffered the same way. One was raped by a relative, the other by a husband that society said had rights over her body. Then even Shakutai shares her own heartbreaking story with Urmi.
like her useless husband left her for another woman. She has to raise 3 children alone in one small room, works all day cooking, cleaning and working in shops. Her simple dreams of a gas stove and gold necklace never came true. Her sister Sulu sometimes helps her, but Sulu's husband Prabhakar is a dangerous man. Now the full horror emerges when we learn Prabhakar raped Kalpana after she refused to marry him. तो कल्पना का रेप किसने किया? उसके अंकल ने, प्रभाकर ने. When Urmi helps expose this truth through journalist Malcolm, the consequences are devastating. मतलब जब उर्मी ने इस चीज़ को एक्सपोज किया कि प्रभाकर ने ही कल्पना का रेप किया है, तो चीज़ें एकदम ही ज़्यादा डेंजरस हो गई और भी ज़्यादा हॉरिबल हो गई. जो उसकी मासी थी सुलू, वो फांसी लगा दी. सुलू हैंग्स हरसेल्फ फ्रॉम शेम. ऑन द अदर हैंड, शकुताईज अदर चिल्ड्रन रिबेल एंड कल्पना रिमेन्स कोमाटोस. कल्पना को अभी तक होश नहीं आया था, वो कोमा में ही थी. मीनवाइल डॉक्टर भास्कर मिस्टेक्स उर्मीज फ्रेंडशिप फॉर रोमांटिक इंटरेस्ट एंड प्रपोजेस. ठीक है, जो डॉक्टर था उसको क्या लग रहा था कि उर्मी को उसके अंदर इंटरेस्ट है और उसने उर्मी को प्रपोज किया, और ये सुनकर उर्मी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गई. शी रियलाइजेस दैट डिस्पाइट किशोर्स क्वाइट नेचर एंड फ्रीक्वेंट एब्सेंस, she truly loves him, remembering how he quietly supported her after her grandfather's death. मतलब जब डॉक्टर ने उसे प्रपोज किया उर्मी को, तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती है. उसका हस्बैंड बहुत ही क्वाइट नेचर का था, ज़्यादा उसके साथ टाइम भी नहीं स्पेंड करता था. फिर भी उसे फील हुआ कि इसके बाद भी उसने उसे बहुत सपोर्ट किया. उसके हस्बैंड ने उर्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उसके ग्रैंडफादर के डेथ के बाद. Now family secrets surface as Urmi learns it was her strict father, not her mother, who sent her to Rani Durg. She sees her family in new light. Her grandmother, loving yet controlling nature. Her mother, Inni's quiet strength beneath apparent submissiveness. Her father's harsh decisions, masking deep love. The novel closes with Urmi understanding life's painful contradictions. How love and cruelty grow together like vines. So, through Meera's poetry, Kalpana's tragedy, and her own grief, she learns that even in suffering's shadow, small moments of connection make life worth holding on to. Like ever-renewing vines, human resilience persists through all storms, with the binding vine representing both connections that support us and ties that something hold us back. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इस तरह के और वीडियोस आने वाले हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.